अब हमको ईयर ऑसिकल्स की 6 बोन्स को देखना है या 3 पेयर्स ऑफ बोन्स को देखना है या कहें एक ईयर की 3 बोन्स को देखना है। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल है, पहले ईयर का हम डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया आउटर ईयर जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है, जो कार्टिलेज का बना है, ठीक है। और इसके बाद जाती है एक पतली सी इस तरह से कैनाल, ठीक, जो हमको अंदर अंधेरा दिखाई देता है। ये आउटर ईयर हो गया। अब हम मिडिल ईयर के बारे में बात कर रहे हैं और एक होता है इनर ईयर। तो ईयर ऑसिकल्स या ईयर बोन्स होती हैं वो मिडिल ईयर में प्रेजेंट होती है, ना आउटर में ना इनर में, बीच में प्रेजेंट होती है, राइट। तो ये हो गया। इसके बाद होता है, आपको डायग्राम याद करने की जरूरत नहीं है, इसको बोलते हैं ईयर ड्रम। कहाँ पे एग्जैक्टली प्रेजेंट है इसलिए मैं वो डायग्राम बना रही हूँ। अब आती है बोन की बारी। अब यहाँ पे बोन स्टार्ट होती है। जो फर्स्ट बोन है वो कुछ हैमर शेप की होती है। क्या शेप की होती है कि हैमर शेप। एग्जैक्टली हैमर शेप नहीं होता है बट इसको हैमर शेप बोला जाता है। ये फर्स्ट बोन हो गई, ठीक है। अब जो सेकंड बोन होती है वो अलग कलर से मैं बना रही हूँ, इस तरह की। ये सेकंड बोन हो गई, ये फर्स्ट बोन, ये सेकंड बोन। क्या नाम पर लिखती हूँ, 1, ये 2। अब थर्ड बोन, जो थर्ड बोन है वो इस तरह से दिखाई देती है, ठीक है। तो ये हो गई 3 बोन्स एक कान के अंदर, 1 2 3। इसी तरीके से दूसरे ईयर के अंदर भी होंगी 1 2 3। तो हो गई 6 बोन्स या कहें 1 2 3 पेयर्स। इसका एक दूसरा पेयर दूसरे वाले ईयर के पास में। अब इनका नाम याद रखना है। जो फर्स्ट बोन है उसको बोलते हैं मैलस, सेकेंड बोन को बोलते हैं इनकस और थर्ड बोन को बोलते हैं स्टेपीज। मिस, मैलस, इनकस, स्टेपीज। तो ये हो गई 3 बोन्स, ठीक है। क्रैनियल की हो गई 8, फेशियल की हो गई 14, ईयर ऑसिकल्स की हो गई ये 3 पेयर्स दूसरे वाले ईयर में, ठीक है। इसमें की और 3 हो जाएंगी तो 6 हो गई। अब नेक्स्ट हमको बात करना है किसके बारे में, हायोइड बोन के बारे में। हायोइड बोन क्या है, एक ऐसी सिंगल बोन है जो किसी से भी बोन से अटैच नहीं है। ये बोन दूसरी बोन से अटैच नहीं है। बाकी सारी बोन्स जितनी भी होती है जैसे नेसल, मैक्सिला, ये दूसरी बोन से अटैच है। ये नेसल है तो ये जाइगो यहाँ पे मैक्सिला से अटैच है, मैक्सिला लैक्रिमल से अटैच है, ठीक है, या मैंडिबल यहाँ से अटैच है। क्रैनियम के अंदर भी हमने क्या देखा था, फ्रंटल बोन पैराइटल के साथ अटैच होती है, राइट। लेकिन ये जो हायोइड बोन है ये किसी दूसरी बोन के साथ अटैच नहीं है। तो इसका मतलब बोन के साथ अटैच नहीं तो किसी दूसरी चीज के साथ में अटैच होगी। ये बोन किसी दूसरे मसल्स के साथ में अटैच है। एक मसल इस बोन को पकड़ के रखा है। कहाँ पे पकड़ के रखा है, आपके मैंडिबल के ऊपर। ये जो मैंडिबल है यहाँ पर, इसके ऊपर, और ये जो नेसोफैरिंक्स गया है उसके बीच में। अगर मैं बोलूं ये नेसोफैरिंक्स है यहाँ पे और ये आपका क्या है यहाँ पर, ये मैंडिबल है, ठीक है। ये मैंडिबल बोन है। इसके बीच में यहाँ की तरफ में वो इस तरीके से प्रेजेंट है। हायोइड बोन का दूसरा नाम होता है यू शेप बोन होता है, हॉर्सशू शेप बोन होते हैं। इसको टंग बोन भी बोलते हैं क्योंकि ये बोन के प्रेजेंट होने से जो हमारी ये टंग होती है इससे अटैच होती है। टंग को सपोर्ट मिलता है। जब टंग मूव करती है इस तरीके से हम बात करते हैं तो ऐसा लगता है ना वो कहीं नीचे जुड़ी हुई है। वो नीचे कहाँ पर, ये हायोइड बोन के पास में ही जुड़ी हुई है, इसलिए इसको टंग बोन भी कहते हैं। यू शेप की होती है, ठीक है। ये कोई भी दूसरी बोन से अटैच नहीं होती है बट हाँ कुछ मसल्स इसको एंकर करके रखे होते हैं, पकड़ के रखे होते हैं। ये क्लियर यहाँ तक। तो ये हो गई एक हायोइड बोन हो गई। अब हमको देखना है रिब्स, वर्टिकल कॉलम और स्टेरेनम। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। अब हम यहाँ पर देखते हैं स्टेरेनम और रिब्स को। जो रिब्स हैं वो टोटल 24 बोन्स हैं, 12 यहाँ पर 12 यहाँ पर, तो आप उसको 12 पेयर्स कह सकते होगे, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ये ह्यूमन की बॉडी है इस तरीके से, और हमको पता है रिब्स हमारी कहाँ से निकलती है, इस तरीके से हमें दिखाई देती है जब भी हम कोई स्केलेटन सिस्टम को देखते हैं या कोई पिक्चर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिब्स निकल रही है इस तरह की रिब्स है, यहाँ पर 12 यहाँ पर 12, तो ये कहीं से स्टार्ट हो रही है और कहीं पे जाके खत्म हो रही है, राइट। तो ये जो है बीच में एक बोन होती है जिसका नाम क्या होता है, स्टेरेनम। क्या होता है उसका नाम, स्टेरेनम। देखो यहाँ पर मैं उसको
ये हो गई क्या, स्टेरेनम बोन। ये बिल्कुल बीच में हमारे प्रेजेंट होती है, ठीक। यहीं के सपोर्ट से जो रिब्स होती है निकलती है, इस तरीके से ये रिब्स निकल रही है। और ये पीछे जाके कहां पर, ये पीछे जाके जो हमारी वर्टिबल कॉलम होती है, ये हमारी वर्टिबल कॉलम है इस तरीके की सी, इस पे जाकर ये अटैच हो जाती है, ये ऐसे, ये यहां से इस तरीके से, ठीक है। ये तो हो गया एक ऊपर ऊपर का व्यू कि ठीक है, स्टेरनम आगे एक बोन होती है, पीछे वर्टिकल कॉलम से उसको दोनों को कौन ज्वाइन करता है, रिब्स ज्वाइन करता है। लेकिन अब एक चीज समझो, अगर मैं ऐसी खड़ी हूं तो ये मेरा आगे का फ्रंट पोर्शन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वेंट्रल साइड। क्या बोलते हैं, वेंट्रल साइड। और जो पीछे का पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं बैक साइड की जगह डॉर्सल साइड, ठीक। अब देखो, ये जो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, स्टेरनम की। स्टेरनम के बारे में बता दिया, एक फ्लैट बोन होती है जो बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है, खत्म। स्टेरनम बस इतनी सी ही है। अब बात करते हैं रिब्स की। जो रिब्स स्टेरनम से आ रही है वो किस टाइप की बोन है, जो रिब्स है वो फ्लैट है। कैसी है, चपटी है। ये जो ऐसी गोल नहीं है, जो ऐसा ये गोल मार्कर दिख रहा है, ऐसा नहीं है, वो चपटी बोन है। कैसी है, चपटी बोन है। इस तरह का उसका शेप आया है क्योंकि वो आगे से घूम के पीछे की तरफ जा रही है, तो ऐसा सेमी सर्कल या कहीं सी शेप है उसका, ठीक। अब ये जो रिब है, इसके एक यहाँ पर फेस है, एक यहाँ पर फेस है। ये एक स्टेरनम से जुड़ी हुई है यहाँ से, और दूसरा पीछे जाके वो वर्टिकल कॉलम से जुड़ी हुई है ना। तो इसके कितने हो गए, 2 फेस हो गए। तो ये बाइसेफेलिक इन नेचर होता है। अगर बोला जाता है कि जो रिब्स है वो बाइसेफेलिक इन नेचर है, इट मीन्स सेफेलिक मतलब होता है हेड। तो इसका एक ये हेड हो गया, एक ये हेड हो गया। एक हेड स्टेरनम से ज्वाइन है, दूसरा हेड जो है पीछे वर्टिकल कॉलम से जाके ज्वाइन है, ठीक। यहां तक क्लियर हुआ। अब हम इसका एक अच्छा सा डायग्राम देखते हैं कि कैसे ये 12 पेयर्स ऑफ रिब्स स्टार्ट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बना लेती हूँ, क्या ये एक कौन सी बोन जो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है, स्टेरनम, ठीक। अब मुझे क्या निकालना है, यहां से रिब्स निकालना है। रिब एक बोन है, स्टेरनम एक बोन है, लेकिन ये दोनों बोन कैसे ज्वाइन होगी आपस में, एक कार्टिलेज से। तो वो होता है कौन सा कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज। क्या नाम होता है उसका, हाइलिन कार्टिलेज। ये हाइलिन कार्टिलेज है। अब इस कार्टिलेज के पास से आपकी रिब निकलती है, ठीक है। तो जो रिब है वो ज्वाइन तो है स्टेरनम से, लेकिन वो डायरेक्टली ज्वाइन नहीं होती। इस तरीके से ये स्टेरनम बोन है, यहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज है ये ब्लैक कलर की, और ये हमारी रिब्स निकल रही है। एक फेस रिब का स्टेरनम की तरफ में है, और दूसरा फेस जो है वो पीछे किसके पास जाएगा, वर्टिबल कॉलम के पास में जाएगा। तो यहां पर मैं इस तरीके से बना देती हूँ। ये क्या हो गई आपकी वर्टिब्रल कॉलम, ठीक। अब देखो, एक 2-3 लाइन्स है बुक के अंदर। अगर आपको पता है डॉर्सल वेंट्रल क्या होता है तो वो आपको लाइन इजीली समझ में आएगी। देखो, V फॉर वर्टिबल कॉलम जो पीछे है, ठीक है, S फॉर स्टेरनम जो आगे है, और हमने एक और चीज पढ़ी क्या, वेंट्रल एंड डॉर्सल, राइट। तो मैंने क्या बताया, जो वेंट्रल है वो आगे है, जो डॉर्सल है वो पीछे है। तो आप कोई भी एक चीज पकड़ के रखो। मैंने पकड़ के रखी है क्या, वर्टिबल कॉलम। कैसे, पीछे वर्टिबल कॉलम है हमारी, ठीक है, V से स्टार्ट हो रही है। जैसे नॉर्थ पोल अट्रैक्ट नहीं होते, साउथ पोल अट्रैक्ट नहीं होते, नॉर्थ साउथ ऑपोजिट होते हैं, उसी तरीके से इस वर्टिबल कॉलम को मुझे V के पास में नहीं रखना है, उसको D के पास में रखना है, VD या DV, ठीक है।
तो जो वर्टिबल कॉलम है वो डॉर्सली प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, और जो स्टेरेनम है वो वेंट्रली प्रेजेंट है। कैसे याद रखा मैंने, और आप भी इस तरीके से याद कर सकते हो। वी से वर्टिबल कॉलम, हम लोग को दूसरा वी नहीं लेके आना है तो डी लेके आना पड़ेगा। वी और डी में से वी नहीं आएगा, डी आएगा डॉर्सली। तो वर्टिबल कॉलम डॉर्सली प्रेजेंट है और जो स्टेरेनम है वो वेंट्रली प्रेजेंट है। ठीक, तो अब जो ये रिब्स है वो स्टेरेनम से वेंट्रली अटैच है। क्या मतलब हुआ, जो ये रिब्स है वो स्टेरेनम से वेंट्रली अटैच है, और जो ये रिब्स है वर्टिबल कॉलम से डॉर्सली अटैच है। वर्टिबल कॉलम डॉर्सल, रिब वर्टिबल कॉलम डॉर्सली अटैच है। ठीक है, स्टेरेनम कैसा है, वेंट्रल है, तो जो स्टेरेनम वेंट्रल साइड में है तो रिब वेंट्रली अटैच है स्टेरेनम से। इस पॉइंट को 5-6 टाइम्स बार रिपीट करो, नोटबुक के अंदर लिखो, आपको याद हो जाएगा। बस एक पॉइंट याद रखना कि जो वर्टिबल कॉलम वी से स्टार्ट है उसके पास में डी आएगा डॉर्सली। तो जो वर्टिबल कॉलम डॉर्सली प्रेजेंट है, रिब्स डॉर्सली अटैच है वर्टिबल कॉलम से। ठीक, और जो रिब्स है वो वेंट्रली अटैच है स्टेरेनम से। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये 2-3 लाइन से बुक के अंदर उसको समझाने के लिए मैंने ये बनाया था। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि जो रिब्स है वो कितनी है, 12 है। 1 2 3 4 5 6 से लेके 12 एक साइड में, और सेम यहाँ पर भी कितनी, 12 दूसरी साइड में, और पीछे वर्टिबल कॉलम में भी जाके ज्वाइन हो रही है। और वर्टिबल कॉलम में कितनी बोन्स है, 26 बोन है। तो यहाँ की 12 बोन्स क्या फर्स्ट 12 बोन जो 26 की बोन्स है उसमें अटैच होगी, नहीं। अभी हम अब क्या देखेंगे, वर्टिबल कॉलम का स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक, उसके बाद में फिर से हम यहाँ पर रिब्स पे आएंगे तो हमको पता चलेगा कि जो फर्स्ट रिब है जाकर वो कहाँ पर अटैच होती है। ठीक है, उससे पहले एक और चीज ये है, जो 12 रिब्स होती हैं यहाँ पर, ये 7 बना देती हूँ, 8 9 10 11 12। ठीक है, ये हो गई रिब्स। ये है रिब्स 1 2 3 4 5 6 7। जो 7 रिब्स होती हैं ये ट्रू रिब्स होती है। इनको ट्रू क्यों बोला है, सच्ची क्यों बोला है, क्योंकि यही ऐसे रिब्स हैं जो यहाँ पे हाइलेन कार्टिलेज के पास में ज्वाइन होके फिर स्टेरेनम के पास जाती है। डायरेक्टली स्टेरेनम से तो कोई भी ज्वाइन नहीं है, लेकिन जो स्टेरेनम के पास में जो कार्टिलेज है हाइलेन कार्टिलेज, उस पे जाके ये 7 रिब्स, यहाँ पे 7 हाइलेन कार्टिलेज है, वहां पर जाकर ये बाइंड हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 ये 7। ठीक, यहाँ पर ये 7th वाली इस पे जाकर ये ज्वाइन हो जाती है। क्लियर यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, ये 8th, ये 9th और ये 10th, ये तीनों जो रिब्स हैं ये क्या करती हैं, ये इनके लिए यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा हाइलेन कार्टिलेज नहीं बचा, तो वो क्या करती हैं, वो अपने आप को ये 7th नंबर के ही हाइलेन कार्टिलेज में जाकर ज्वाइन कर लेती है। ठीक है, इधर की भी और इधर की भी, 8 9 10 1 to 7 ट्रू रिब्स है, वो कार्टिलेज पे जाके ज्वाइन हो रही है। किसके, स्टेरेनम के कार्टिलेज पे। 7 कार्टिलेजेस है, लेकिन 8th कार्टिलेज नहीं है, तो 8 9 10 3 रिब्स जो है वो क्या कर रही है, 7th रिब के कार्टिलेज पे जाके ज्वाइन हो जाती है, और इसीलिए इनको कहा जाता है फॉल्स रिब्स। क्या बोलते हैं इनको, फॉल्स रिब्स, या दूसरा इसका नाम होता है वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। मतलब ये वर्टिबल कॉलम से तो ज्वाइन है जाकर, लेकिन आगे स्टेरेनम से जाकर वो ज्वाइन नहीं हुई, वो क्या करी, 7th रिब के कार्टिलेज पे जाकर ज्वाइन हो गई, तो इसलिए फॉल्स रिब्स है। लेकिन ये वर्टिबल कॉलम पे ज्वाइन है तो इसका नाम है वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। अब बात करते हैं लास्ट की 2 रिब्स के बारे में, 11th एंड 12th रिब। इनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। इट मीन्स ये फ्लोट कर रही है। फ्लोट करने के लिए भी कहीं ना कहीं हल्का सा उसको अटैच करना पड़ेगा, आर्टिकुलेट करना पड़ेगा। तो ये फ्लोटिंग रिब्स पीछे वर्टिबल कॉलम से तो ज्वाइन होती है, ये पीछे वर्टिबल कॉलम से तो ज्वाइन होती है, लेकिन आगे जाके
ये यहाँ पे स्टेरेनम की कोई भी कार्टिलेज के साथ में ज्वाइन नहीं होती। तो अगर मैं बोलूं ये वर्टिबल कॉलम है, ठीक है, हमारे पीछे की, ठीक, यहां से ये 11th और ये 12th रिब निकल के आ गई और आगे यहां पर मान के चलो ये स्टेरेनम थी जिसको निकल के यहां आना था, तो ये आकर, अभी मैं यहाँ पे डायग्राम इतना क्लियरली नहीं आ रहा है, वर्टिबल कॉलम का मैं दोबारा बनाऊंगी और फिर आपको बताऊंगी कि इस तरीके से ये फ्लोटिंग रिब्स कहलाती है। मान के चलो पीछे से रिब आई आगे की तरफ में, अटैच नहीं हुई, वो हवा में रह गई, इस तरीके से आई और इस तरह से रह गई। अगर ये स्टेरेनम है, ये पीछे से रिब आके इसको यहाँ पर स्टेरेनम में जाना है, यहाँ पे एक हाइलाइन कार्टिलेज में, पीछे से आई और ये ऐसे हवा में रह गई, एक और आई, ये हवा में रह गई, 11th और 12th वाली। तो फर्स्ट 7 रिब्स जो है वो हाइलाइन कार्टिलेज से जुड़ी है और पीछे वर्टिकल कॉलम से भी जुड़ी है, तो वो ट्रू रिब्स है। 8, 9, 10 वो पीछे से तो जुड़ी है लेकिन आगे आके डायरेक्टली स्टेरेनम में नहीं जुड़ी है, इनडायरेक्टली जुड़ी है, वो 7th रिब की कार्टिलेज से। और लास्ट की 11, 12 वो पीछे वर्टिकल कॉलम से जुड़ी है लेकिन आगे आके वो किसी से भी नहीं जुड़ी है, तो वो कैसी है, फ्लोटिंग रिब है, ठीक है, फ्लोटिंग रिब्स है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्या, वर्टिकल कॉलम का डिटेल के अंदर स्ट्रक्चर, कि कैसे वो वर्टिकल कॉलम को 5 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है।